ड्रीम वर्ल्ड, ड्रीम वर्ल्ड, बॉलीवुड के लिए पॉलिटिक्स, ड्रीम वर्ल्ड, नेता बने अभिनेता, ड्रीम वर्ल्ड, वीवीआईपी सिक्योरिटी, ड्रीम वर्ल्ड, फिल्मों में भी एक्टिंग और पार्लियामेंट में भी करेंगे ये एक्टिंग, और जनता के लिए काम करना अरे कर लेंगे आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल, ड्रीम वर्ल्ड। नेता नगरी ऑफ ड्रीम वर्ल्ड थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। छोटे नेताजी। नमस्कार नमस्कार मेरे भाई और बहनों, इस बॉय छोटे नेताजी पॉलिटिक्स के गलियारों में घूमते घूमते छोटे और मोटे नेता तो हम भी बन ही गए हैं। आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं एक्टिंग जगत के उन महान नामों से जो एक्टिंग छोड़ के पॉलिटिक्स में घुसे थे, लेकिन ना एक्टिंग छूट रही है और ना ही जनता के नुमाइंदे बनने की एक्टिंग ढंग से कर पा रहे हैं। एक नाम क्या लेना जी, बहुत है ऐसे, सबकी बात करेंगे आज। शुरुआत कर लेते हैं हेमा मालिनी जी के नाम से। कुछ फोटोज पोस्ट करी है उन्होंने, साथ में लिखा कि आज मैं उन किसानों से बातचीत करने के लिए खेतों में गई जिनसे मैं पिछले 10 वर्षों से नियमित रूप से मिलती रही हूं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं उनके साथ पोज करूं। शुक्र है आखिर में उन्होंने खुद ही लिख दिया कि उन्होंने जोर डाला और उनके जोर डालने पर उन्होंने पोज कर लिया, वरना एवे इंटरनेट पे ट्रोल्स उनके पीछे पड़ जाते। वैसे बड़े लोग हैं, स्टार हैं, कर सकते हैं। कुछ साल पुरानी इनकी ये वीडियो एक बार फिर से वायरल हो रही थी, आप भी देख लीजिए एक बार। जीप विप नहीं है क्या? नहीं, इसमें मुझे नहीं जानती। बहुत बड़ी गाड़ी ले लो, फोर्ट में आके आपने जीप पीछे करो। नो रोड शो, सीधा आप स्टेज पे ले जाएंगे, नहीं तो मैं वापस आ जाऊंगी। अगर आप इधर 1 मिनट लगेगा बस। भाई वाह, कितने सम्मान के साथ बात करती हैं बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल, और कितनी डाउन टू अर्थ हैं। हेलीकॉप्टर से आई हैं, चाहती तो प्लेन ही खेतों के अंदर उतरवा देती, लेकिन ये तो बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का बड़प्पन होता है कि सिर्फ हेलीकॉप्टर ही उतारा। छोटी गाड़ी नहीं बल्कि बड़ी गाड़ी चाहिए थी इनको। देखिए कितनी डाउन टू अर्थ हैं। अगर वो कहती तो लग्जरी बस आ सकती थी, लग्जरी कैरावैन मंगवा सकती थी, लेकिन सिर्फ बड़ी गाड़ी से काम चला रही हैं। फिर गाड़ी में ड्राइवर साहब के साथ हेमा जी आगे ही बैठ रही हैं। देखिए कितनी डाउन टू अर्थ है। वो चाहती तो सेठानी बन के एकदम पीछे बैठ जाती, एटीट्यूड दिखाती, लेकिन नहीं, वो आगे बैठ रही हैं। देखिए डाउन टू अर्थ कितनी है, और सीट भी पीछे करा रही हैं। किसी को सीट पीछे करने के लिए बोल के देखिए कितनी डाउन टू अर्थ है। वो चाहती तो नॉर्मल सीट उखड़वा के अपना आराम से बढ़िया कुशन रिक्लाइनर लगवा लेती, लेकिन सिर्फ सीट ही पीछे करवा के काम चला रही हैं। इसीलिए तो बड़ी नेता हैं, बार बार चुनाव भी जीतती हैं। बाकी पार्लियामेंट में इनकी अटेंडेंस लगभग 50% है, और कई बार इन्होंने चर्चा में पार्टिसिपेट भी किया। वो बात अलग है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अगर 50% अटेंडेंस भी रखते हैं तो एक्सेप्टेबल मान लिया जाता है, वरना स्कूल कॉलेज के बच्चों को तो 75% से नीचे अटेंडेंस पे साल रिपीट करा देते हैं। कुछ गलत तो नहीं कहा ना हेमा जी? है क्योंकि ये कौन बोला? मूविंग ऑन। अब आते हैं कुछ और स्टार्स की तरफ, सन्नी देओल साहब की तरफ। उठा के पट दूंगा। अरे पंजाब के गुरदासपुर से इलेक्शन जीते सन्नी जी की परफॉर्मेंस भी एकदम टॉप नॉच रही बॉलीवुड में। लेकिन मतलब आप समझिए, नेताजी सन्नी देओल जी जो भर भर के लोगों का प्यार ले रहे थे, कितना प्यार मिल रहा था उनको गदर 2 के लिए। अरबों रुपए कमाए हैं इन्होंने भाई साहब। बाकी अटेंडेंस की बात करें तो 100% थी आम लोगों की उन थिएटर्स में जहां गदर 2 लगी थी। बाकी पार्लियामेंट में तो 20% अटेंडेंस भी नहीं थी इनकी। है जब सन्नी पाजी से पूछा गया था कि नंबर थोड़ा कम नहीं लग रहा आपको अटेंडेंस का, तो उनका जवाब था कि पॉलिटिक्स मेरी दुनिया ही नहीं है और मैं पॉलिटिक्स में मिसफिट हूं। लेकिन उनका डाउन टू अर्थ एटीट्यूड तो देखिए। वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे काम किए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं है क्योंकि मैं काम करके गिनाने वालों में से नहीं हूं। आसमान से सीधे डाउन टू अर्थ। कुछ गलत तो नहीं कहती ना सन्नी जी? उठा के पट दूंगा। मूविंग ऑन। वैसे धर्मेंद्र जी भी बीकानेर से सांसद रह चुके हैं। धर्म जी, कैसा रहा आपका एमपी बनने का एक्सपीरियंस, और काम क्या क्या किया आपने बीकानेर में? मुझे तो समझ नहीं आया इन्होंने क्या कहा। बड़े लोगों की कुछ होती होगी यार कोड लैंग्वेज, मुझे नहीं समझ में आया। एनीवे, फिर से मूविंग ऑन है।
बाकी वेस्ट बंगाल के आसनसोल से एमपी शत्रुघ्न सिन्हा साहब भी बड़े नाम हैं, जो सबको अपनी फिल्मों में खामोश खामोश करते घूमते थे। अब पार्लियामेंट के बाहर भी शॉटगन शांत पड़ी है और पार्लियामेंट के अंदर भी शत्रु साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं, बोले तो एकदम खामोश। बाकी हां, इनकी अटेंडेंस फिर भी थोड़ी सी बेहतर चल रही है, लगभग 63%। लेकिन अब शत्रु साहब की वो पुराने वाली बात नहीं दिखती है। भाई उम्र का तकाजा भी तो है, कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना शत्रु जी? खामोश। अरे शत्रु जी, आप तो ऐसे बुरा मान रहे हैं जैसे सोनाक्षी सिन्हा जी की एक्टिंग दिखा दी हो आपको। खैर ये सब छोड़िए, एक ग्राफ देखिए आप सभी लोग, जितने भी सेलिब्रिटी एमपीज हैं लोकसभा के अंदर, उनकी अटेंडेंस का एक बढ़िया सा रिपोर्ट कार्ड है जिसका सोर्स है पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च। वैसे मानना पड़ेगा, भोजपुरी स्टार्स रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी और निरहुआ जी, सबकी अटेंडेंस बढ़िया चल रही है, लेकिन रवि किशन जी की थोड़ी बाकी दोनों के मुकाबले कम दिखेगी आपको। अब इनको आईपीएल में कमेंट्री भी करनी है, फिल्में और वेब सीरीज भी साथ में करनी है, तो कहीं तो फिर एमपी वाली ड्यूटीज बैक सीट तो लेंगी ना। वैसे इस लिस्ट में ऑनरेबल मेंशंस ये भी हैं, मिमी चक्रवर्ती जी, नुसरत जहां जी और हंसराज हंस जी। वैसे तो इन मेंशंस में कुछ भी ऑनरेबल नहीं है, लेकिन क्या है कि हमें भी बड़ा नेताजी बनना है ना, बिल्कुल ही सच बोलने लगेंगे अगर तो छोटे नेताजी रह जाएंगे जिंदगी भर। बाकी कहने का तात्पर्य यह है कि ड्रीम वर्ल्ड, बॉलीवुड के लिए पॉलिटिक्स ड्रीम वर्ल्ड, नेता बने अभिनेता ड्रीम वर्ल्ड, वीवीआईपी सिक्योरिटी ड्रीम वर्ल्ड, फिल्मों में भी एक्टिंग और पार्लियामेंट में भी करेंगे ये एक्टिंग, और जनता के लिए काम करना अरे कर लेंगे, आज नहीं तो कल ड्रीम गर्ल ड्रीम वर्ल्ड। नेता नगरी ऑफ ड्रीम वर्ल्ड थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। इसी के साथ भाइयों और बहनों, आज का रंगारंग कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। फिर लौटेंगे छोटे नेताजी पॉलिटिक्स के गलियारों से बड़े बड़े नेताओं की बातचीत लेकर। जाते जाते आपके छोटे नेताजी एक लतीफा सुनाना चाहेंगे। एक बार आपके छोटे नेताजी से एक सज्जन व्यक्ति ने पूछा कि नेताजी सरकार का मतलब क्या होता है? तब हमने भी कह दिया कि जब कोई छोटा नेता बड़ा बन जाए कि सब उसे सर 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 करके बात करना शुरू कर दे, और जब वो बड़ा नेता जमीन पर चलने से बेहतर बड़ी गाड़ी में ट्रैवल करता हुआ मिले आपको, तब उसे सरकार कहते हैं। इट्स योर बॉय छोटे नेताजी, पीस आउट।